संध्या दीपक लगाने की महत्वता तो हम सभी जानते हैं। इससे धन लक्ष्मी आगमन होता है, नकारात्मकता का नाश होता है और जीवन में सभी मनोकामना बिना मांगे ही पूरी हो जाती है। शास्त्र वर्णन कहता है कि जो भी व्यक्ति घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय में दीपक लगा देता है, उसके घर पर पितृ देवी देवता सभी वास करते हुए उसे मांगने की आवश्यकता नहीं होती, उसकी मनोकामना बिन मांगे पूर्ण हो जाती है। ऐसे में आप सभी भी शाम के समय में दीपक लगाते हैं परंतु आपकी कामना सिद्ध नहीं होती या अभी तक आपने यह नहीं नियम बांधा है, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि हम दीप महत्वता हमेशा ही शास्त्र वर्णन है और अपने आप में चमत्कार की तरह कार्य करता है। जब भी कोई पूजन इत्यादि किया जाता है, सबसे पहले दीपक ही उसमें प्रज्वलित किया जाता है। दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी है और मनोकामना सिद्धि में सहायक है। ऐसे में आप सभी को भी रोज घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक लगाना चाहिए, परंतु इसका सही जो है समय क्या होना चाहिए, यहीं पर कई लोग गलती करते हैं। बहुत अधिक अंधेरा हो जाता है ना, उसके बाद दीप प्रज्वलित करते हैं। यह पूर्ण रूप से दोष उत्पन्न करने वाला माना जाता है। अंधेरे को काटने का कार्य जो है दीपक अर्थात रोशनी करता है। ऐसे में पूर्ण अंधेरा हो जाता है। महिलाएं जो है थोड़ी देर बातें कर लेती है, चाय इत्यादि पी लेती है, उसके बाद बड़े आराम से जो है पूजा करने के लिए या दीपक प्रज्वलित करने जाती हैं। यही तो किसी न किसी स्वरूप में हमारी पूजा पाठ को खंडित कर देता है। सबसे उत्तम समय जो है प्रदोष काल अर्थात गोधूली वेला जिसे कहा जाता है, जब न हल्की सी रोशनी हो और न हल्का सा अंधेरा हो, अर्थात ऐसा समय जिसे पवित्र समय सबसे अधिक माना जाता है। हल्की सी रोशनी हो और हल्का सा अंधेरा हो, अर्थात न पूर्ण रूप से रोशनी हो न पूर्ण रूप से अंधेरा हो। इस समय जो है दीप प्रज्वलित करना संध्या का समय का सबसे उत्तम माना जाता है। घर के मंदिर में भी इसे जो है सर्वोत्तम समय कहा जाता है। इस समय ही हम सभी को दीप प्रज्वलित करना चाहिए। महिलाएं क्या करती हैं, बहुत अधिक अंधेरा हो जाता है, उतने समय तक अन्य कार्य करती है, उसके बाद अब अंधेरा हो गया है, अब दीपक लगा लेते हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं है। दीपक हमेशा गोधूली बेला हल्का सा अंधेरा और हल्की सी रोशनी में लगा लेना चाहिए। यही सबसे सही और उत्तम नियम माना जाता है। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर जरूर से दीपक लगाना चाहिए। यह दीपक जो है सबसे विशेष माना जाता है। यह दीपक जो है घी का लगाना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। विशेष परिस्थितियों में जैसे शनिवार के दिन या बालाजी महाराज को जो है सरसों के तेल या तिल्ली का तेल या चमेली का तेल जो है दीपक प्रज्वलित किया जाता है, परंतु मुख्य द्वार पर जो है हमेशा ही जो घी है उसका ही दीपक लगाना चाहिए। उसके नीचे किसी न किसी चीज़ का आसन देना चाहिए, जैसे कि चावल का, गेहूं का या मात्र एक पुष्प रखकर भी आप उस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। बहुत विशेष माना जाता है। सुबह लगाएं या शाम लगाएं, यह भी महत्वपूर्ण होता है। आप चाहें तो सुबह शाम दोनों समय लगा सकते हैं। देहली पूजन में यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो मात्र आप सांझ के समय में भी यह दीपक प्रज्वलित कर देते हैं ना, तो जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होगी, घर में कोई नकारात्मकता नहीं आएगी। निरंतर आप जो इष्ट मानते हैं, जो अपना प्रभु मानते हैं, उनका स्मरण करें, ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। कोशिश करें शाम के समय कोई आरती घर पर चलाएं, हनुमान चालीसा जरूर से चलाएं या कोई सरल सा कोई विशेष मंत्र जरूर से मुख से बोलते हुए यह दीपक लगाना अपने आप में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अब सवाल आता है कि क्या शाम के समय कई बार उपाय करने के लिए या दीपक प्रज्वलित करने के लिए नहाना आवश्यक है? नहीं जी, ऐसा नहीं है। दीपक शाम के समय आप नहा सके तो अति श्रेष्ठ है, परंतु सर्दियों का मौसम होता है, यह साथ जो है तबीयत नहीं देती, तो कोई आवश्यक नहीं है कि शाम को नहाएं। बस सुबह नहा लें और शाम के समय स्नान का भाव करते हुए हाथ पैर धो ले, कुल्ला इत्यादि कर ले और जल के छींटे डालकर जो है शाम का दीपक लगाना जरूर से करना चाहिए, भले ही अपने मंदिर में कर रहे हो या घर के मुख्य द्वार पर। अब सवाल आता है कि आप सभी को जो है दाहिने हाथ की तरफ लगाना चाहिए या बाएं हाथ की तरफ। हमेशा घर के मुख्य द्वार के जो बाहर से आते हुए आपका होगा, कहने का अर्थ है कि हमेशा दाहिने हाथ की तरफ आपका जो है दीपक प्रज्वलित करना सबसे उत्तम कहा गया है। तो अपने हाथ का दाहिना हाथ आपका होना चाहिए, जहां पर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लक्ष्मी आगमन के लिए, सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए दीपक लगाना चाहिए। साथ ही कई बार आप सभी को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा जब भी दीपक प्रज्वलित करें, निरंतर दीपक जो है पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। जो दक्षिण दिशा होती है उस दिशा की ओर भूलकर भी दीपक का मुख नहीं होना चाहिए। यह रोग दोष उत्पन्न करने वाला माना गया है। तो आप सभी को या तो उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर
अपने दाहिने हाथ की ओर दीपक लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। साथ ही हमेशा दीपक जब भी लगाएं तो कोशिश करें शुद्धता का जरूर से ध्यान रखें। जैसे कि मैंने कहा, हाथ पैर इत्यादि धो लें और जो बत्ती है, जो दीपक है, वह साफ स्वच्छ होना चाहिए। कभी भी तेल और जो घी है उसे कभी भी एक में ना मिलाएं। और साथ ही आवश्यक रूप से दीपक जो भी ले रहे हैं, जिस पर दीप प्रज्वलित करेंगे, आटे का या माटी का, वह साफ सुथरा होना चाहिए। माटी का है तो वह पूर्ण रूप से धुला, ये जो है साफ स्वच्छ होना चाहिए। उसके अंदर जो बत्ती है या जो तेल पड़ा है उसे पूर्ण रूप से साफ कर लीजिए। उसके बाद जो है आप उस दीपक को प्रज्वलित करें। अब कई बार सवाल आता है कि क्या हम जो माटी का दीपक है उसे बार बार प्रयोग कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। माटी का दीपक जब तक खंडित ना हो, धूमिल ना हो, कई बार प्रयोग में लिया जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ इस दीपक को कहा गया है। तो इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखिए। शाम के समय में जरूर से घर के मंदिर में दीपक लगाएं और मुख्य द्वार पर दीपक लगाएं। देवी देवता पितृ प्रसन्न होते हुए कामना स्वयं सिद्ध हो जाती है। घर पर जो है सभी नकारात्मक दोषों का नाश होता है। घर के मंदिर में, जिस घर में रोज दीपक प्रज्वलित होता है ना, कभी नकारात्मकता आती ही नहीं है। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जो दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। अब कई बार शाम के समय हम तुलसा जी पर भी दीपक लगाते हैं। महिलाएं आलसवश क्या करती हैं कि एक दीपक से ही दूसरे दीपक को लगा देती है। यह दोष उत्पन्न करने वाला होता है। हमेशा ही अलग अलग बत्तियां, अलग अलग दीपक हमें लगाएं साफ स्वच्छता के साथ। और आवश्यक रूप से अलग अलग माचिस एक हो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु दीपक 2 प्रज्वलित करें। साथ ही घर के मंदिर में भी पर्याप्त संभव हो तो अपने कुल देवी देवता, अपने पितरों के नाम से एक अलग से दीपक लगाने का प्रयास करें, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बालाजी महाराज की कृपा चाहते हैं तो हनुमान जी महाराज को जरूर से चमेली का तेल या सरसों का तेल या तिल्ली का तेल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसका भी आप दीपक लगा सकते हैं। तो दीपक से संबंधित यह आपके लिए जानकारी थी। साथ ही कई बार आता है कि क्या घर के बाहर लगाएं या घर के अंदर? नहीं जी, घर के अंदर की तरफ आपको दीपक लगाना ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। बाहर की तरफ आप दीपक लगाएंगे तो कहीं ना कहीं, कहने का अर्थ है कि घर के बाहर दीपक लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई श्वान या कोई इस तरह से जानवर उसे उठा ले जाएंगे, आपको हानि इससे हो सकती है, वह पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो घर के अंदर की तरफ लगाए तो पूर्ण रूप से दीपक प्रज्वलित होगा और आपको पूर्ण फलों की इससे प्राप्ति होगी। दीपक की यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी कृपा होगी। हर हर महादेव।